नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और ये जो किया गया है ये राजघाट, जहाँ पर महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल सिचुएटेड है, वहीं पर इसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो कि हमारे देश के अभी प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। जो कि देखा जाए तो इस मूर्ति की ऊंचाई ये 12 फीट की ऊंची ये मूर्ति है जिसका अनावरण किया गया है और ये गांधी वाटिका में ये किया गया है दोस्तों, राजघाट में जो सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला करंट अफेयर्स है, ये G20 शिखर सम्मेलन, जो कि इस बार की जो मेज़बानी है ये हमारा देश भारत कर रहा है, जो कि इसका आयोजन ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। शनिवार और रविवार में इसका आयोजन किया जाएगा और इसी संदर्भ में एक मोबाइल ऐप भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका नाम है G20 इंडिया। इसमें दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होगी वो सभी विभिन्न विभिन्न भाषाओं में यहाँ पर उपलब्ध होगा। तो जिन लोगों को इसकी जानकारी जानना हो तो आप इस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं इससे रिलेटेड जो G20 ग्रुप है, ये 20 देशों का एक समूह है जो कि ये साल में एक बार मिलते हैं और जिसमें दोस्तों आर्थिक मुद्दों हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास हो गया, स्वास्थ्य हेल्थ हो गया, कृषि, ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोध और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर ये सभी चर्चा करते हैं और ये प्रत्येक साल इसका आयोजन किया जाता है। इसमें अगर देशों की बात करें तो ये 20 जो कंट्री हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, रसिया, मेक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये टोटल 20 कंट्रियाँ हैं। हालांकि यूरोपियन यूनियन में और सभी कंट्री आते हैं तो यहाँ पर उसको काउंट नहीं किया गया है दोस्तों। और ये जो होगा ये भारत मंडप जो यहाँ पर सिचुएटेड है, यहीं पर इसका आयोजन किया गया है जहाँ पर ये हमारा देश भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला करंट अफेयर है, ये नौसेना कमांडरों का सम्मेलन ये होगा 2023 का, जो कि ये दूसरा संस्करण है और ये भी नई दिल्ली में ये शुरू होगा, नौसेना कमांडरों का सम्मेलन, जिसमें ये नौसेना जितने भी कमांडर हैं उन सभी की आपसी बातचीत और सुविधा का आदान प्रदान करने से रिलेटेड इसमें बात किया जाएगा। तो ये बस ध्यान में रखें कि ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब नेक्स्ट जानते हैं जो कि इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2023 दोस्तों ये जीता गया है मैक्स वेरस्टेपन के द्वारा, ये जीता गया है इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब और ये दोस्तों इनके द्वारा लगातार 10वीं बार ये जीता गया है। तो ये भी ध्यान में रखें, ये है मैक्स वेरस्टेपन जिनके द्वारा ये जीता गया। हालांकि इनके द्वारा और भी खिताब जीते गए हैं, जैसे कि स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2023, ये भी मैक्स वेरस्टेपन के जी के द्वारा जीता गया है। मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2023, बहरीन ग्रांड प्रिक्स, ये सभी इनके द्वारा जीता गया है। और सऊदी ग्रांड प्रिक्स 2023 की बात करें तो ये सर्जियो पेरेज जी के द्वारा जीता गया है और अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2023 की भी ये सर्जियो पेरेज जी के द्वारा जीता गया। तो इन सभी का लिस्ट ध्यान में रखें, हो सकता आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहीं से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला करंट अफेयर है, ये PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार 2023 दोस्तों ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को ये दिया गया है PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार 2023 का पुरस्कार। और ये दोस्तों इनके द्वारा जो हाथियों के बचाव वाली घुसपैठ का पता लगाने का जो प्रणाली इनके द्वारा विकसित किया गया उसके लिए इनको माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए भी इसको पुरस्कार दिया गया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को। तो ये ध्यान में रखें और ये जो दोस्तों इसकी शुरुआत 2009 में इसकी किया गया था। अगला है जो कि ये पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का ये आयोजन किया गया था, जो कि इसका आयोजन देखा जाए तो ये ओमान के सलालाह में किया गया था, जिसमें दोस्तों हमारा देश भारत के द्वारा पाकिस्तान को हरा के ये खिताब जीता गया है, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब। तो ये ध्यान में रखें और इसमें अगर देखा जाए तो शूट आउट में भारत के लिए मनिंदर सिंह और गुरजोत सिंह जी के द्वारा कॉल किया गया, उसके बाद जीता गया है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अगला जानते हैं जो कि दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल ये बनाया गया है, जो कि हमारे देश भारत के द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है
आरोग्य मैत्री क्यूब अस्पताल, जो कि इसको एयरलिफ्ट किया जा सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इस अस्पताल को ले जाया जा सकता है। मान लीजिए कहीं प्राकृतिक आपदा आ गया, कहीं युद्ध छिड़ गया, तो उन सभी चीज़ों में ये काम आ सकता है। और ये दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल बन गया है, जिसमें देखा जाए तो ऑपरेशन थिएटर, मिनी आईसीयू, वेंटिलेटर और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल किए गए हैं। तो बस ये ध्यान में रखें, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब, इसका नाम है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि नवरत्न का दर्जा दिया गया है, जो कि ये कंपनी है राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक कंपनी, जो कि ये सार्वजनिक उद्यम विभाग के द्वारा ये दिया गया है नवरत्न का दर्जा। इसमें दोस्तों अब ये दर्जा इनको मिलने के बाद अब ये 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश ये कर सकता है, जो कि ये कोई भी बिना लाइसेंस वगैरह के ये इतना तक निवेश कर सकता है। तो ये ध्यान में रखें, हाल ही में ये राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक को दिया गया है नवरत्न का दर्जा। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो कि आदित्य L1, जो कि हमारे देश का पहला सूर्य मिशन है, इसको सक्सेसफुली ये लॉन्च किया जा चुका है। और ये पहला मिशन है जो कि ये सूर्य पे, मतलब ये जाके ऑर्बिट में ये देखेगा और सूर्य को ऑब्जर्व करेगा और वहाँ से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे देश के इसरो के वैज्ञानिक को यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज़ें हैं जिसे ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। और इसको देखा जाए तो ये पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे इसको स्थापित किया जाएगा, आदित्य L1 को। तो ये ध्यान में रखें। और इसका आदित्य नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये सूर्य के हिंदी देवता, मतलब सूर्य के हिंदू देवता सूर्य के नाम पे ये रखा गया है, जिसको आदित्य भी कहते हैं दोस्तों। तो इसीलिए इसका नाम आदित्य L1, और L1 इसलिए रखा गया क्योंकि इसको L1, जिसको लैग्रेंजियन पॉइंट कहते हैं, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। हालांकि आदित्य L1 से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो में बना के यहाँ पर डाला हुआ हूँ, चाहे तो आप वो देख सकते हो, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला करंट अफेयर है कि एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम, जो कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम, जिसमें दोस्तों भारत भर में 3696 स्मारकों की सुरक्षा के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ताकि कैसे उसको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। अगला जानते हैं जो कि ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, रविंद्र जडेजा जी को नियुक्त किया गया है सात्विक सोलर रोप्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, जो कि ये नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है, जो कि ये अपना ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा को नियुक्त किया है। तो ये बस ध्यान में रखें, जो कि ये एक क्रिकेटर हैं। अगला जानते हैं, गुयाना में भारत के अगले उच्चायुक्त ये बने हैं, जिनका नाम है अमित एस तेलंग जी को नियुक्त किया गया है गुयाना के, मतलब गुयाना में भारत का अगला राजदूत, या फिर जिसको उच्चायुक्त कहते हैं। अब इसमें देखा जाए तो गुयाना की जो राजधानी है जॉर्ज टाउन में सिचुएटेड है, और यहाँ की जो मुद्रा चलती है ये गुयानीज डॉलर, यहाँ पर इसकी करेंसी चलती है। और इसकी बात करें तो अमित एस तेलंग जी की, तो ये 2005 बैच के ये IFS अधिकारी ये हैं, जिनको नियुक्त किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं गुयाना आखिर कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये साउथ अमेरिका का ये एक देश है, जो ये नॉर्थ साइड में ये देखने को मिलता है गुयाना। अगला जानते हैं, मुख्यमंत्री सबल योजना, दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री सबल योजना। और ये जो दोस्तों दिव्यांग जो बच्चे हैं उन सभी को सशक्त बनाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है, जिसमें आवश्यक सुविधाएं और अवसर प्रदान करने पर ये केंद्रित है ये जो योजना है। और इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, इस यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश का जो सरकार है, इनके द्वारा दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण का भी इसमें प्रावधान किया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो ये सभी चीज़ें जो इनसे रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को दिया गया है, नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार, जो कि ये 2023 का पुरस्कार इनको दिया गया है। और इनकी असाधारण चिकित्सा सेवा और मधुमेह से पीड़ित लोगों की जीवन में सुधार करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये ध्यान में रखें। और इनके द्वारा 1 लाख से भी अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है, जो डायबिटीज से ये जो ग्रसित थे उन सभी मरीजों का। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला करंट अफेयर है, ये नेस्कॉम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जो कि ये हैं राजेश नाम्बियार जी को नियुक्त किया गया है नेस्कॉम के
अगले अध्यक्ष के रूप में। और ये जो दोस्तों पूर्व अध्यक्ष जो थे अनंत महेश्वरी का स्थान ये लेंगे, तो बस ये इनका नाम ध्यान में रखें, राजेश नाम्बियार जी को नियुक्त किया गया है। अगला है जो कि देश की पहली सोलर सिटी, जो कि ये मध्य प्रदेश के सांची में इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि ये देश की पहली सोलर सिटी है दोस्त, जिसमें देखा जाए तो लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा इस सिटी के द्वारा। मतलब जितने भी यहाँ पर सोलर पैनल लगे हैं उसमें जितना भी ऊर्जा उत्पादन होगा उसमें देखा जाए तो ये इतनी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन होता है डिफरेंट ऊर्जा स्रोतों के द्वारा, वो अब कम हो जाएगा, यहाँ पर देखने को ये कम मिलेगा। अगला है जो कि ये सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है त्रिशूल, और ये हमारे देश के भारतीय मतलब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये शुरू किया गया है त्रिशूल, जो कि ये 4 से 14 सितंबर 2023 तक का ये आयोजन किया जाएगा, तो ये ध्यान में रखें। और ये चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर में इसका अभ्यास जो है ये शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट जानते हैं जो कि ये एक कंट्री है, और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ का नया प्रधानमंत्री ये नियुक्त किया गया है, जो कि जिनका नाम है सातो किलमन जी इनका नाम है, जो कि ये वानुअतु का नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो ये अगर देखा जाए तो ये 83 द्वीपों का एक द्वीप समूह देश है, मतलब आइलैंड नेशन है, जिसमें 16 द्वीपों पर आदमी केवल बसे हुए हैं। इसमें देखा जाए तो जो बड़े बड़े द्वीप हैं जैसे कि एस्पिरिटू सेंटो हो गया, मालाकुला और एफेट, ये सभी शामिल हैं। और इसकी करेंसी की बात करें तो वातु यहाँ की करेंसी चलती है, वानुआतु की राजधानी इसकी है पोर्ट विला में स्थित है। और यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जैसे कि देखा जाए तो बिस्लामा, फ्रेंच और अंग्रेजी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ की जनसंख्या देखा जाए तो 3.19 लाख यहाँ की टोटल जनसंख्या है। और ये दोस्तों ओशियाना महाद्वीप का एक पार्ट है जिसका नाम है वानुअतु, तो ये ध्यान में रखें। चलिए इसको मैप में देख लेते हैं कि ये एक्चुअली सिचुएटेड कहाँ है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वानुअतु, और ये दोस्तों पैसिफिक ओशन का एक आइलैंड नेशन है। और इसके बगल में दिखेगा ये ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनिया यहाँ पर दिखेगा, सोलोमन आइलैंड्स दिखेगा, ये सभी जो दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगला जानते हैं जो कि ये 44वां विश्व आर्म रेसलिंग और 25वां पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का ये आयोजन किया गया था, जो कि ये कजाकिस्तान के अलमाटी में इसका आयोजन किया गया है दोस्तों। और इसमें देखा जाए तो हमारे भारतीय आर्म रेसलर जो थे उनके द्वारा टोटल 11 पदक इसमें जीते गए हैं, जिसमें 3 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक देखने को मिलता है। और इसमें देखा जाए तो आभास राणा जी के द्वारा बाएं और दाएं हाथ वर्ग में स्वर्ण पदक जीता गया है, और हर्ष खोडियार ने रजत पदक जीता है, और सीमांत झा ने कांस्य पदक इसमें जीता है। तो इन सभी का भी नाम आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला जानते हैं जो कि दूरसंचार विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है नीरज मित्तल। इनको नियुक्त किया गया जो कि ये कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है दूरसंचार विभाग का नया सचिव के रूप में। और ये जो हैं ये अभी वर्तमान में देखा जाए तो ये तमिलनाडु के सूचना विभाग प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में ये कार्यरत हैं। अब इनको यहाँ पर दूरसंचार विभाग का सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो ये चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। ये हैं नीरज मित्तल जी जिनको नियुक्त किया गया है। अगला है दोस्तों जो कि ये भौगोलिक संकेत जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोला जाता है, और ये दिया गया है ओडिशा के रायगढ़ सोल को दिया गया है, और यहाँ के जो है कोरापुट कालाजीरा चावल को भी इन दोनों को दिया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और इस चावल को अगर देखा जाए तो ये चावल का राजकुमार इसको कहा जाता है इस क्षेत्र में। अब ये दोस्तों जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो दिया जाता है ये इसकी पंजीकरण करवाई जाती है, जो कि ये 10 वर्षों तक ये वैलिड रहता है, और इसको चाहे तो आप रिन्यू भी कर सकते हैं, जो 10 वर्ष मतलब पूरने के बाद इसको फिर से पंजीकरण करवाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं जो इम्पोर्टेंट डेज जो थे एक सप्ताह के अंदर, उन सभी को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो पिछले भी जितने भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उन सभी में भी देखने को मिला है। तो चलिए जानते हैं इम्पोर्टेंट डेज को। पहला है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, जो कि ये प्रत्येक साल ये 8 सितंबर को ये मनाया जाता है, विश्व फिजियोथेरेपी
दिवस। और ये जो फिजियोथेरेपी जो है दोस्तों, ये शारीरिक कार्य गतिशीलता और कल्याण को अनुकूलित करने पर ये केंद्रित है, फिजियोथेरेपी। इसमें देखा जाए तो 2023 का जो विषय रखा गया है, ये प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियो आर्थराइटिस इसका विषय रखा गया है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 2000 इस साल का, मतलब 2023 का। और इसमें देखा जाए तो ये 1996 में 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में ये नामित किया गया था, मतलब 1996 से इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट डे है जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, और ये प्रत्येक साल ये 8 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और इस साल का अगर विषय की बात करें तो ये रखा गया है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल और पीसफुल सोसाइटीज़, ये 2023 का ये थीम रखा गया है। और ये देखा जाए तो ये पहली बार 1967 ईस्वी में इसको बनाया गया था, जो कि यूनेस्को द्वारा 1966 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई थी दोस्तों। तो ये ध्यान में रखें, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है, और इस साल का जो थीम है ये बस ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जो है, जो कि ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और ये प्रत्येक साल 5 सितंबर को हमारे देश में मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में। और ये देखा जाए तो हमारे देश के जो दूसरे जो राष्ट्रपति थे, जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, उनके जन्म दिवस के अवसर पर ये मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और इनका जन्म देखा जाए तो ये 5 सितंबर 1888 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और इनकी डेथ हुई थी 17 अप्रैल 1975 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये जो है इन्हीं के जन्म दिवस पे ये मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम रखी गई है, शिक्षा पुनर्प्राप्ति के केंद्र में शिक्षक, ये 2023 का थीम रखा गया है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो कि ये 5 सितंबर को ये मनाया जाता है। अगला डे है जो कि ये विश्व नारियल दिवस, जो कि ये 2 सितंबर को ये मनाया जाता है, विश्व नारियल दिवस। इसमें दोस्तों नारियल के जो महत्व हैं, जैसे कि जब वो नारियल होता है तो उसका पानी जो डब होता है उसको भी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो जब पक जाता है तो उसको नारियल जो फोड़ने के लिए, मतलब पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो अगर वो ख़त्म हो जाता है तो उसका जो छिलका होता है उसका रस्सी में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब नारियल को अगर देखा जाए तो उसका पार्ट पार्ट जो है वो यूजफुल होता है। इसीलिए इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नारियल दिवस जो है ये 2 सितंबर को मनाया जाता है। और इसमें देखा जाए तो पहली बार ये 2009 में ये मनाया गया था। और इस साल का जो विषय रखा गया है कोकोनट्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स, ये 2023 का ये विषय या फिर जिसको थीम कह सकते हैं, ये रखा गया है विश्व नारियल दिवस का। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, जो अगली जो नई पुस्तकें जो हाल ही में लॉन्च किए गए हैं, उन सभी के जो लेखक हैं और पुस्तक का नाम क्या क्या है उसे भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। जो पुस्तक का नाम है ये फायर ऑन द गैंगेज, ये पुस्तक का नाम है गैंगेज, जो कि लाइफ अमोंग द डेड इन बनारस, ये पूरा पुस्तक का नाम है। और इसके लेखक की बात करें तो ये राधिका अयंगर जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। और इस पुस्तक का विमोचन की बात करें तो ये हार्पर कॉलिन्स के द्वारा इसका विमोचन किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखें, इस पुस्तक से रिलेटेड ये सभी चीज़ें हैं। अगली पुस्तक है जिसका नाम है आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा, ये नेक्स्ट पुस्तक है जिसके लेखक हैं अमीश त्रिपाठी और भावना राय जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। तो इनका नाम ध्यान में रखें, आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा, ये जो पुस्तक है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जो काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे, उन सभी को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये हैं जो कि उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, जिनका नाम है सूरज नारायण पात्रो, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। और ये दोस्तों 7 बार विधायक ये रहे हैं पात्रो जी, जो कि ये गंजम जिले में पात्रो को अन्ना के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। अगले व्यक्ति हैं जो कि ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिनको एसपीजी बोला जाता है, उनके मतलब एसपीजी के जो निदेशक हैं, जो रह चुके थे, जिनका नाम है अरुण कुमार सिन्हा, इनका 61 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। जो कि ये दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री के ये निकटतम सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।
सिन्हा जी, और ये दोस्तों 12वें निदेशक की भूमिका ये निभाए थे एसपीजी ग्रुप के, तो ये ध्यान में रखें। और एसपीजी की बात करें, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की बात करें, तो इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगले व्यक्ति हैं जो अब नहीं रहे, तो ये दोस्तों जिनका नाम है मालिनी राजूरकर, जो कि ये एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हैं जो अब नहीं रही हमारे बीच। और ये दोस्तों इनके द्वारा ख्याल और टप्पा शैली की अग्रणी समर्थकों में से ये एक थी, जो कि ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। और हमारे देश में देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत में जो मान्यता दिया गया है, जो कि ये है कर्नाटक और हिंदुस्तानी, इन दोनों को मान्यता दिया गया है। अगले व्यक्ति हैं जो कि ये पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर, जिनका नाम है पिल्लू रिपोर्टर। ये 84 वर्ष की आयु में ये इनका निधन हो चुका है। और इनके द्वारा दोस्तों 14 टेस्ट और 22 वनडे मैचों में अंपायरिंग किया गया है, जो कि अब नहीं रहे। अगले व्यक्ति हैं जिनका नाम है एन वलार मथी, जो कि ये इसरो की ये वैज्ञानिक हैं जो अब नहीं रही। और ये दोस्तों ये क्यों प्रचलित हैं, क्योंकि इनके द्वारा उल्टी गिनती घोषणाओं के लिए ये मशहूर है। जैसे जब भी कोई भी रॉकेट लॉन्च किया जाता था उस टाइम जो 10, 9, 8 उल्टी गिनती जो शुरू करता था, उनमें से ये इनके द्वारा किया जाता था, जो अब नहीं रही। और ये दोस्तों चंद्रयान 3 का भी ये इनके द्वारा उल्टी गिनती किया गया था, तो ये भी ध्यान में रखें, जो अब नहीं रही। अगला है जो कि ये जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान, जिनका नाम है हीथ स्ट्रिक का इनका निधन हो गया 3 सितंबर 2023 को, जो कि ये कैंसर के कारण इनका निधन हुआ। तो ये ध्यान में रखें, ये जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेट के कप्तान रह चुके हैं। तो ये था दोस्तों पूरे वीक के जितने भी करंट अफेयर्स थे उन सभी को इसमें कंपाइल करके बता दिया गया है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह पूरे वीक का करंट अफेयर आपको सैटरडे को मॉर्निंग को ये मिल जाता है, जो कि ये सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। और जिन्हें दोस्तों इसकी PDF की ज़रूरत हो वो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।